आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक स्टूडेंट ने 7236 में 65 का मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको मल्टीप्लाई करना था किससे? 56 से। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। मतलब अब उसका जो नया आंसर आया वो करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जितने का मल्टीप्लाई किया था, हम लोगों ने कितने का मल्टीप्लाई किया था, इसमें 65 का मल्टीप्लाई कर दिया था 56 के बजाय। तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के और उससे अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो दो नंबर है उनके बीच में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो दो नंबर्स हमारे कौन कौन से हो गए? एक 65 था और अदर वन इज 56। सो वी विल राइट डाउन हियर 56। द आंसर विल बी 9। ओके, चलो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को देखना है कि किससे ज्यादा डिफरेंस है। तो चलो देखते हैं डिफरेंस इन आंसर। डिफरेंस इन आंसर, आंसर में कितना डिफरेंस है, तो उसके लिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 का उस नंबर में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 7236 मल्टीप्लाइड बाय 9। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा आंसर। 9 का मल्टीप्लाई करने पे, आप लोग को मल्टीप्लाई करने आता है ना? चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 65,124। ओके, ये इतने का उसमें डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि therefore the answer is greater than, the answer is greater than correct answer। करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा था? ग्रेटर देन करेक्ट आंसर बाय 65,124। ठीक है, कितना ज्यादा था? ये 65,124 नंबर ज्यादा था। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। टू स्टिच अ शर्ट, शर्ट को सिलना है। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। कितना क्लॉथ हमको चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, उसमें से जो 40 मीटर क्लॉथ है, मतलब हम लोगों ने मार्केट से कितना लिया? 40 मीटर का क्लॉथ लिया। अब हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, उसमें से कितने शर्ट स्टिच हो सकते हैं। एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और उसमें से कितने कपड़े बचेंगे। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा? हमको दिख रहा है कि 40 में से अगर हम लोगों ने इतना कर लिया, हमको निकालना है कि कितने शर्ट्स बनेंगे। तो इसके लिए हमको डिवाइड करना होगा, बट डिवाइड करने से पहले हमको दोनों की यूनिट सेम करनी पड़ेगी। चलो पहले हम यूनिट सेम कर लेते हैं। कितना है हमारा इसका? क्या बोलते हैं? क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच अ शर्ट। टू स्टिच अ शर्ट, शर्ट को स्टिच करने के लिए कितने कपड़े चाहिए थे अपने को? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, चलो हम लोग इसको दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। हम लोगों ने इसको चेंज किया ना, ये 15 सेंटीमीटर है, ये तो पहले से ही है, तो इसको हम लोग नहीं चेंज करेंगे। हम लोग किसको चेंज करेंगे? सिर्फ 2 मीटर को। तो 2 मीटर को चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? 100 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 215 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब इसके बाद हमको देखना है उसमें कि
टोटल क्लॉथ हमारे पास कितने थे, हमारे पास टोटल क्लॉथ कितने थे, तो लिखेंगे टोटल क्लॉथ इक्वल टू, तो टोटल क्लॉथ हमारे पास था 40 मीटर, हम लोगों ने मार्केट से कितना खरीदा था 40 मीटर, इसको भी चलो सेंटीमीटर में हम लोग चेंज कर लेते हैं, तो 40 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो कितना आंसर हमारा आया 4000 सेंटीमीटर। ओके सी, अब हम लोग को पता करना है नंबर ऑफ शर्ट्स, कितने स्टिच हो सकते हैं, तो लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड, कितने स्टिच्ड हो सकते हैं। चलो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो टोटल क्लॉथ दिया है उसमें से हम लोग जितना शर्ट में लगेगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लिखते हैं हम लोग 4000 डिवाइड बाय 215। ओके, नाउ लेट अस डिवाइड, चलो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 215, here it should be 4000 and here 215। चलो आप लोग उसको डिवाइड करो, कितना आता है इसका हम लोग भी देखते हैं। यहाँ पे देखो 215 लिखा हुआ है, यहाँ पे 400, अगर हम 2 टाइम्स लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 430 आएगा, तो 430 400 से बड़ा हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, तो हम लोग को उससे छोटा लेना है, कितने टाइम से आएगा 1 टाइम, तो 215 कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करना कितना देखते हैं, 10 में 5 ये 5, फिर यार 9 में 1 8, फिर यार 3 में 2 गया 1, फिर यहाँ पे 0 में कैरी कर लेंगे। अब ये जो नंबर है हमारा कितने टाइम से आएगा, 8 टाइम से आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 टाइम्स में बड़ा हो जाएगा, तो 8 टाइम्स में हम लोग ले जाएंगे, 8 5 से 40 कैरी 4, 8 1 जा 8 4 12 कैरी 1, 8 2 जा 16 1 17, 0 5 2 गया 3, 8 plus 7 गया 1। ठीक है, अब देखो तुम लोग हमें बताओ इसमें से कितने शर्ट बना सकते हैं, इसमें से टोटल हम लोग 18 शर्ट बना सकते हैं, है ना, और हमारे पास कितने बचे क्लॉथ 130 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे क्लॉथ रिमेनिंग है, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे, so we'll write down here therefore 18 shirts can be stitched, कितने शर्ट्स स्टिच हो सकते हैं 18 shirts can be stitched। अब बचे कितने हमारे पास 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। ठीक है, ये इतने सारे बचेंगे। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ इसमें, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, मेडिसिन थी उसको हम लोगों ने बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक कर दिया। ओके, ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम, और हर एक बॉक्स की वेट कितना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। इसमें लिखा है कि ऐसे करके कितने सारे हम लोग उसमें, मीन्स हमारे पास जो मेडिसिन बॉक्सेस हैं उसको हमको एक वैन में रखना है, बट वैन 800 kg से ज्यादा नहीं वो लोड बेरी कर सकता हो कि कैरी कर सकता। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको ये बताना है कि उसमें कितने सारे मेडिसिन बॉक्स को हम लोग कैरी कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं। हम लोग को पहले पता करना पड़ेगा कि वेट कितना है उसका, वेट ऑफ मेडिसिन बॉक्स कितना लिखा हुआ है 4 kg 500 ग्राम, 4 kg 500 ग्राम। अब इसको भी हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, ग्राम में। ओके, ये ग्राम में तो पहले से चेंज है 500 ग्राम, हम लोग सिर्फ इस 4 kg को चेंज करेंगे। तो 4 kg को चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1000 से, क्यों, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ओके, कितना हो जाएगा ये 4000 ग्राम
प्लस 500 ग्राम, टोटल 4500 ग्राम। ओके, ये इतना हो जाएगा। अब बताओ हमारे पास वैन की कितनी कैपेसिटी है, मतलब वैन कैरिंग कैपेसिटी, वैन कितना ले जा सकता है अपनी गाड़ी में? वैन टोटल ले जा सकता है 800 किलोग्राम। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 800 किलोग्राम। चलो अब 800 किलोग्राम है तो इसको भी हम लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 800 इंटू 1000 ग्राम। 800 में हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 8 के बाद 5 zeros ग्राम। चलो अब हम लोग को पता करना कितने सारे बॉक्सेस इसमें आ जाएंगे, तो लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड, नंबर ऑफ बॉक्सेस जितना हम लोग लोड कर सकते हैं किसमें? वैन में। तो वैन में लोग कितना लोड कर सकते हैं? हम लोग लिखेंगे ये कितना है, ये हमारा 8 लाख है। 8 लाख डिवाइड बाय हमारे पास एक बॉक्स की कितनी है? 4500 है या और 4500। चलो डिवाइड करते हैं इसको हम लोग। वहां पे क्या लिखा हुआ है? 4500। ये कितने टाइम्स हो जाएगा हमारा? देखो यहाँ पे 45 और ये टोटल जाएगा 1 टाइम्स। अब देखो यहाँ पे 3500, हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये 0 को नीचे कैरी करेंगे यहाँ पे। अब ये कितने टाइम्स आएगा हमारा? अब ये हमारा जाएगा 7 टाइम्स। हम लोग यहाँ पे 7 लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? 7 0 0, 7 5 35, कैरी 3, 7 4 28 और 3 31। माइनस करो कितना हो जाएगा ये? ठीक है, कितना है हमारा? 3500। अगेन हम लोग इस 0 को कैरी करेंगे यहाँ पे। अभी कितने टाइम्स? ये भी हमारा 7 टाइम्स आएगा। फिर अगेन हमारा कितना आ जाएगा? 3500। ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा रिमेनिंग इतना हमारा क्या हो गया? बच गया। ठीक है, तो लोग यहाँ पर हमको इसमें ये नहीं लिखना कि कितना बचेगा, हमको सिर्फ इसमें ये लिखना है कि हमने कितने बॉक्सेस उसमें कैरी किए, बस। तो हमने कितने बॉक्सेस उसमें कैरी किए? ये देखो 1177। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हेंस। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं हम हेंस 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं? 177। ओके, ये इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। इसमें लिखा है कि एक बच्चा है, स्टूडेंट है तुम्हारी तरह, ये उसका स्कूल है। ओके, वो स्कूल यहाँ से आता है अपने घर से। ठीक है, ये उसका घर है और कितना डिस्टेंस पे है उसका घर? 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, ये यहां से यहां तक कितना दूर है? चलो अब वो क्या करता है? वो तुम्हारा एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। वो हर दिन एक बार इस तरफ जाते हैं, ठीक है, ऐसे स्कूल, फिर उसके बाद वो घर ऐसे वापस आते हैं, है ना? मतलब डेली वो कितना ट्रेवल करती है? इसका डबल। अब तुमको ये बताना है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अब वो 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ओके, चलो हम लोग पहले लिखते हैं डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में। डिस्टेंस बिटवीन द
हाउस एंड स्कूल, हाउस और स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है? ओके, दैट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग दोनों को मीटर में चेंज कर देंगे। हमको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1000 मीटर प्लस 875 मीटर, प्लस कर दो दोनों को, ये आ जाएगा 1875 मीटर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन ईच डे, वो हर दिन कितना डिस्टेंस कवर करती हैं? देखो डायग्राम में, डिस्टेंस कवर्ड इन ईच डे, वो हर दिन कितना डिस्टेंस कवर करती है? तो देखो एक ही दिन में वो यहाँ से यहाँ भी जाती है और यहाँ से यहाँ भी वापस आती है, तो मतलब इसका 2 टाइम्स हो गया। मीन्स हम लोग उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1875 मीटर। अब से कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे? ये आ जाएगा हमारा 3750 मीटर। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, 6 डेज उसमें कितना कवर किया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। तो जब एक दिन का हमारा इतना निकल गया तो हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3750 में। चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3750 मल्टीप्लाई 6, कितना आ जाएगा? चलो मल्टीप्लाई करो तुम सब, इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 22,500, 2,25,000 इसका आंसर आएगा, 22,500 इसका आंसर आएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो डिस्टेंस कवर्ड इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया? इसने डिस्टेंस कवर किया है 22,500 मीटर। ओके, तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? A vessel has 4 liters 500 ml of curd। वेसल में होता है कोई भी बर्तन आपका जो घर में हम लोग यूज करते हैं, उसमें कितना कर्ड रखा हुआ है? 4 लीटर्स एंड 500 ml। कर्ड मीन्स क्या होती है? दही, है ना, आप लोग जानते हो इसको। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फील्ड। मीन्स उससे बोल रहा है कि हमारे पास से कितना बड़ा सा वेसल है, ठीक है, और इसमें यहां तक कर्ड रखा हुआ है। कितना है इसमें कर्ड? 4 लीटर 500 ml। अब हमको इसे छोटे छोटे में भरना है, ये छोटे छोटे कप्स में, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे कप्स हमको कितने भरेंगे उसमें हमको भरना है। तो इस कप की कैपेसिटी हमको क्या दे रखी है? 25 ml। हमको कितना दे रखा है? 25 ml। तो उसके लिए हमको इस 25 ml से इस पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमको पता चल जाएगा कि उसमें कितने कर्ड, मतलब कितने ग्लासेस में कर्ड हम लोग भर सकते हैं। तो चलो हम लोग पहले लिखते हैं वेसल की कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल 4 लीटर 500 ml। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? दोनों को हम लोग ml में चेंज कर लेंगे, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ओके, तो टोटल कितने हो गए? ये 4000 ml प्लस 500 ml। चलो इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, तो 4500 ml। ओके, अब उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है? कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ग्लास कितनी कैपेसिटी है? तो आपकी ग्लास कैपेसिटी है 25 ml। ओके, नाउ अब हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो लिखो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्लासेस
that can be filled, तो कितना होगा? हम लोगों ने क्या किया था, इस तरह को डिवाइड किया था। जब भी हमको कहीं डिस्ट्रीब्यूट करना हो, देखो हमको ये वाला जो कार्ड है, इतने सारे क्लासेस हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट की जहां पे भी वर्ड आते हैं तो वहां पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे इसको हम लोग 4500 डिवाइड बाय 25। ओके, नाउ लेट अस डिवाइड हियर। चलो कितने बार हो जाएगा ये? 1 टाइम्स में। We will subtract it. 1 2 get 2 1 0 कैरी। चलो अभी कितनी बार में जाएगा? 8 टाइम्स में, क्योंकि 25 8 200 होता है। अब यहाँ पे जो हमारा 0 0 कैरी करेंगे। अभी 0 टाइम्स कितने जाएगा? 0 टाइम्स। तो हमारा कितना आ गया? 180 ग्लासेस। कितने ग्लासेस हम लोग फिल कर सकते हैं? 180 ग्लासेस। यहाँ पे लिखोगे हेंस 180 glasses can be filled. Okay, this is the easy sum, you can do it.